अब हम अरब स्प्रिंग के नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। अरब स्प्रिंग में आज की क्लास में हम अरब स्प्रिंग के निष्कर्ष के ऊपर बात करेंगे। निष्कर्ष मतलब कि कंक्लूज़न, मतलब कि जो हमने अरब स्प्रिंग पढ़ा उसमें जो जो चीज़ें हमने समझी कि कहाँ से इसकी शुरुआत हुई, ट्यूनीशिया से इसकी शुरुआत हुई। इसके साथ साथ मोहम्मद बाऊजी जी की जो उनके साथ हुआ, उन्होंने जैसी प्रतिक्रिया की, जैसा काम किया, उनको खुद को जलाया। फिर उसके बाद उन्होंने क्या किया, फिर कई सारी जगहों से लोगों ने कि विद्रोह करना शुरू किया अपने राष्ट्रपति के विरोध में, और उन्होंने सिर्फ और सिर्फ लोकतंत्र की मांग करनी शुरू की। तो अगर इसके निष्कर्ष की बात करें तो निष्कर्ष इसका सिंपल सीधा साधा निकल के आता है। निष्कर्ष में क्या कहते हैं, तो निष्कर्ष में ये कहते हैं कि अरब स्प्रिंग के दौरान, अरब स्प्रिंग के दौरान मतलब कि जब अरब स्प्रिंग चल रहा था, तो ऐसा प्रतीत होता है, ऐसा लगता है, क्या लगता है कि संघर्ष के दौरान अरब देशों में भय, वहता और आर्थिक कमजोरी को लोगों ने सहाया, और इसके साथ साथ निरंकुशता से लोकतंत्र तक अपना रास्ता बना दिया। मतलब कि इनका कहने का मतलब ये है कि जब अरब स्प्रिंग चल रहा था तो उस टाइम पे लोगों ने बहुत ज़्यादा क्या किया, संघर्ष किया। संघर्ष मतलब कि किस चीज़ के लिए, आज़ादी के लिए, लोकतंत्र के लिए, समानता के लिए, न्याय के लिए उन्होंने क्या किया, संघर्ष करना शुरू किया। और इसके साथ साथ अरब स्प्रिंग में इसके बाद भयावहता मतलब क्या होता है, भयावहता मतलब होता है हॉरर। तो भयावहता की बात करते हैं तो देश में, अरब देशों में भयावहता और आर्थिक कमजोरी, मतलब कि अब भयावहता मतलब क्या है कि अब लोगों को, जो उस टाइम के जो शासक थे, उनको क्या होने लगा, डर लगने लगा। किस चीज़ का, कि अब उनकी सत्ता हाथ से चली जाएगी। क्यों? क्योंकि पहले के टाइम पे सारा का सारा कंट्रोल किसका होता था, सारा का सारा कंट्रोल वहाँ के जो तानाशाही राजा होते थे, शासक होते थे, उनके ऊपर कंट्रोल होता था। तो अब अरब देशों में क्या होने लगा, भयावहता, मतलब कि भयावहता की बात करें तो उनको डर लगने लगा कि कहीं अब हमारी सत्ता हाथ से चली ना जाए। और इसके साथ साथ आर्थिक कमजोरी, मतलब कि अब आर्थिक रूप से भी वहाँ के कई सारे लोग क्या हो गए थे, कमज़ोर। क्यों? क्योंकि अब सारे लोग तो विद्रोह कर रहे थे, तो खाने की कमाएंगे कैसे, जब कमाई तो जब हो सकती है ना जब किसी देश में सब कुछ सही चल रहा हो। तो वहाँ पर तो विद्रोह चल रहा है, तो विद्रोह चलने से क्या होगा, विद्रोह चलने से यही होगा कि लोग कमा नहीं पाएंगे। तो यही हुआ कि आर्थिक कमजोरी को लोगों ने सहाया, मतलब कि उसको सहा। और निरंकुशता मतलब क्या होता है, निरंकुशता मतलब होता है किसी पर भी, मतलब कि निरंकुश अगर राजतंत्र की बात करें तो निरंकुश मतलब किसी पर भी अंकुश ना लगाना। मतलब कि उस टाइम पे जो राजा थे उन पर कोई भी रोक टोक नहीं लगा सकता था, तो उसको हम क्या कहते हैं, निरंकुशता कहते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ हम क्या कहते हैं, निरंकुश राजा, मतलब कि उस पर कोई रोक टोक, कोई कायदे कानून उस पर कोई लागू नहीं होते थे। तो अब लोगों ने क्या किया, जो उस वहाँ के निरंकुश राजा थे, जिन पर रोक टोक कोई कानून लागू नहीं हो सकता था, ना वो किसी की बात मानते थे, उन्होंने उस चीज़ से लेकर लोकतंत्र तक का अपना क्या किया, रास्ता खुद बनाया उन्होंने। तो इसमें यही कहता है कि निरंकुशता से लोकतंत्र तक अपना रास्ता बना लिया, कि इन लोगों ने क्या किया, वहाँ के शासक से विद्रोह किया, लड़ाइयाँ की, और लड़ाई करने के बाद वहाँ पर एक नए तरह की व्यवस्था लाई, और वो व्यवस्था कौन सी थी, लोकतांत्रिक व्यवस्था थी। तो अरब स्प्रिंग के निष्कर्ष में यही निकलता है
कि अरब स्प्रिंग के दौरान बहुत सारे संघर्ष तो देखने को मिलते हैं, इसके साथ साथ कई सारे देशों को या देशों के तानाशाही को डर भी यही था कि अब हमारी सत्ता छिन ना जाए, और इसके साथ साथ आर्थिक रूप से कई सारे लोग कमज़ोर हो चुके थे, लेकिन फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी। जो वहाँ का निरंकुश राजा था उस राजा के शासन को ख़त्म किया और वहाँ पे लोकतंत्र लाने की कोशिश की। होपफुली आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।